Hello aspirants, I welcome you all to Unacademy Learning App और I welcome to Unacademy UPSC हिंदी चैनल। तो देखिए आप Unacademy लर्निंग ऐप पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, इसी प्रकार की फ्री क्लासेस वहां भी होती हैं और आप Unacademy इस YouTube चैनल के माध्यम से भी सभी मेरी साइंस की क्लासेस को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको दिख रहा होगा ये 6th क्लास के एनसीईआरटीज कवर कर रहा हूं, लेकिन मैं ऑल ग्रैंड लेवल पे बहुत सारे मल्टीपल टर्मिनोलॉजीज, आपको लग रहा है 6th क्लास इज अ वेरी बेसिक क्लास, बट मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो शायद आपके लिए बहुत सारी बातें बिल्कुल नहीं होने वाली हैं, क्योंकि मैं हमेशा कुछ चीजों को एड ऑन कर पढ़ाता हूं। ठीक है, तो कैन आई स्टार्ट द क्लास? सो लेट्स बिगिन इट, राइट? चलिए। देखिए हम लोग आज अपने इस प्रोग्राम का शुरुआत करने जा रहे हैं और आज जो सेक्शन है वो बिल्कुल एनसीईआरटी से रिलेटेड होगा। आपको पता है हम लोग यहां पर एनसीईआरटीज को भी कवर करेंगे। मैंने इससे पहले एक एक टेक्निकल सेक्शन को पढ़ा दिया है, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सुपर कंडक्टिविटी। उसको और भी एडवांस लेवल पर मैं आगे आने वाली क्लासेस में आपके साथ शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा। अभी एनसीईआरटीज को करते हैं, फिर 11th 12th की बायोटेक्नोलॉजी को करेंगे, राइट? तो इस तरह से हम लोग क्लास को बिल्कुल कंप्लीटली, मतलब ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जो मैं आपके लिए छोड़ूंगा। हम लोग इवन मैंने मॉर्निंग में सुबह 7 AM पर भी मेरी क्लास आई थी, जिसमें मैंने 2014 में जितने भी मेंस के क्वेश्चंस आए थे, 3 क्वेश्चंस आए थे टोटल साइंस एंड टेक से, उन सभी की चर्चा की है। 2013 का पेपर मैं डिस्कस कर चुका हूं और कल 7 AM पर 2015 में जो मेंस का पेपर आया था उस पर चर्चा करूंगा दोस्तों, राइट? एक और बात बता दूं, मैं आपके लिए आज शाम में एक क्विज भी होस्ट करूंगा इसी YouTube चैनल पर, तो आप जरूर जुड़ जाना, वहां पर भी आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि क्विज जो होता है वो लाइव क्विज होता है और आपकी रियल परफॉर्मेंस वहां अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर दिखाई देती है। एकदम क्लियर? सो लेट्स क्रैक इट। यस, राकेश विश्वकर्मा गुड मॉर्निंग, RK शर्मा, शिव कुमार, दिव्या राजपुरोहित, मेघा रानी, रश्मि प्रजापत, सभी को गुड मॉर्निंग। लक्ष्मण मौर्य, अभिजीत कुमार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए तो आगे चलते हैं। तो देखिए उड़ान प्रोग्राम को आप जितने भी और दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। यहां पर मैं आपके लिए मैगजीन साइंस एंड रिपोर्टर, है ना, साइंस रिपोर्टर एंड विज्ञान प्रगति जिसे हिंदी में बोलते हैं, उसे भी कंप्लीटली कवर करूंगा और जितने भी टॉपिक्स हैं जो करंट अफेयर्स में चल रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू में, उन सभी को भी कवर करेंगे, राइट? हाँ, मेरा नंबर यदि आपको चाहिए तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखिए, वहां पर भी मैंने सुपर कंडक्टिविटी, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी सब पढ़ा है। वहां पर आपको मेरी स्लाइड पर ही कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जरूर आप ले लीजिए। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। तो आज इस चीज की शुरुआत करने से पहले देखिए, भोजन एक पौष्टिक पदार्थ होता है जिसे लोग या जानवर खाते पीते हैं और पौधे अवशोषित करते हैं। कुल मिला के क्या है, मैं आपको एनसीईआरटी का पूरा सेक्शन कवर करूं उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक जानकारी दे देता हूं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक जानकारी दे देता हूं कि कभी भी लैक्ट शब्द आए दोस्तों, कभी भी लैक्ट शब्द आए, लैक्टोबैसिलस, राइट, लैक्टोमीटर, दूध का शुद्धता मापने वाला यंत्र, तो मिल्क, लैक्ट का मतलब मिल्क होगा, यह बात याद रखना। जहां कहीं भी लिथो शब्द आ जाए, मैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पहले आपके कवर करूंगा, आपके रूडिमेंट्स, आपके जो बेसिक्स हैं उनको पहले मेरे को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि क्या हो सके कि यदि ये टर्म्स कभी आपके एग्जाम में आए तो आपको तुरंत जो है ना पिक हो जाए, राइट? सो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो देखिए, लिथो का मतलब होता है पत्थर। जैसे मैं आपसे एक बात पूछूं कि जो हमारे शरीर में स्टोन हो जाता है तो उसको तोड़ने की क्या व्यवस्था है? तो उसे बोलते हैं लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी, किडनी में जो स्टोन हो जाता है, लिथो का मतलब पत्थर, लिथोट्रिप्सी। तो यह बात याद रखना। कभी आपसे पूछा जाए
कि ये स्टोन होता क्या है, तो हमेशा याद रखना आप आंसर देंगे कैल्शियम ऑक्जेलेट। ये जो स्टोन बनता है हमारी किडनी में वो क्या है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। और ऑक्जेलिक अम्ल क्या होता है दोस्तों, COOH और COOH, ये होता है ऑक्जेलिक अम्ल। पॉइंट क्लियर। तो सारे कॉन्सेप्ट को पहले बात करेंगे पूरी तरह से, जो है हम लोग सिलेबस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, राइट। कभी भी आपके सामने दी जू शब्द आए तो जू का मतलब क्या है, जंतु, है ना, जूलॉजी। फाइटो, जैसे मैंने बोला ब्रायोफाइटा, मैंने बोला एक्सियारो जेरोफाइटा, एक्सियारो जेरोफाइटा, तो जेरोफाइटा का मतलब क्या है, जो रेगिस्तान में उगने वाले पौधे हैं। हाइड्रोफाइटा, जो पानी में। हाइड्रोपोनिक्स, वे पौधे जिन्हें हम लोग मृदा में नहीं सीधा पानी में उगाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स कहलाते हैं। एकदम क्लियर, हाइड्रोपोनिक्स। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आप बीच में प्रश्न भी पूछते रहिए, राइट। अब बात आ रही है पादप को फाइटो कहा जाता है। आपने देखा होगा एंड्रॉइड, आप सभी एंड्रॉइड का प्रयोग करके मुझे देख रहे हैं। एंड्रो का मतलब हमेशा याद रखना, जब कभी एंड्रो शब्द आ जाए इसका मतलब होता है पुरुष, मेल। और जब कभी गायना शब्द आ जाए, गायना, इसका मतलब होता है फीमेल। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। चलिए, तो एंड्रो और गायना में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, तो गायना महिला। क्रोनोमीटर, कभी भी आपसे यह शब्द पूछा जाए क्रोनोमीटर, तो यह क्रोनोमीटर क्या होता है, मतलब समय को मापने का यंत्र। जो शिप्स वगैरह में जो समय को मापता है कि कितनी डिस्टेंस कितने समय में ट्रैवल की, क्योंकि हम लोग जब जहाज की दूरी मापते हैं तो वो नॉटिकल माइल में होता है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, 1 नॉटिकल माइल्स कितना होता है दोस्तों, हमेशा याद रखना 1875 मीटर। इसका मतलब क्या हो गया, किलोमीटर में 1.875 किलोमीटर, ये होता है 1 नॉटिकल माइल। तो क्रोनोमीटर समय को मापता है और कितनी दूरी किसी भी शिप ने ट्रैवल की। जैसे हमारी जो सबमरीन पनडुब्बी होती हैं, हमारे जो शिप्स हैं, वो दूरी जो है नॉट में तय करते हैं। एकदम क्लियर है। तो आपको ये नॉट जरूर याद रखना है, क्योंकि जब भी हम कोई नई सबमरीन बनाते हैं तो क्या बोलते हैं, 45 नॉटिकल माइल से चल रही है वो। नॉटिकल माइल का मतलब क्या है, 1.875 किलोमीटर को और गुणा कर दीजिए तो आपको उसकी गति का पता चल जाएगा। एकदम क्लियर। I will use bilingual language, don't worry, I will use even English, Hindi, both term and I'm comfortably I will use both the term, ठीक है। तो गाइनो जहां भी शब्द आए महिला, क्रोनो जहां भी शब्द आए समय, क्रोमो जहां भी शब्द आए उसका मतलब होता है रंग, है ना, क्रोमो, ठीक है, क्रोमो, ठीक है। जब भी क्रोमो शब्द आए, देखो क्रोनो शब्द समय के लिए और क्रोमो शब्द कलर के लिए, CHROMO, क्रोमो, ठीक है। तो क्रोमो रंग के लिए आता है। अब देखिए, आप लोग बहुत ज्यादा एक चीज पढ़ते हैं, सोमा। आप सभी ने सुना होगा जो डॉली भेड़ थी, 1998 की बात है। डॉली भेड़ का जो हमने क्लोन बनाया था, हमने कौन सी कोशिका ली थी उसकी, सोमैटिक सेल। क्या लिया था, सोमैटिक सेल। इसका मतलब क्या है, हमने उसका सोमैटिक सेल लिया। सोमैटिक सेल का मतलब जो काया वाला है, ठीक है। सोमैटोस्टेसिन, सोमैटोट्रोपिक, तो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन वही होता है जो हमारे शरीर को बढ़ाने में मदद करता है। पिट्यूटराइन ग्लैंड, जो सबसे छोटी ग्रंथि है, पिट्यूटराइन, पीयूष ग्रंथि, उससे सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, जिसकी कमी से हम बौने रह जाते हैं और जिसकी अधिकता से हमारा भीमकाय शरीर हो जाता है। तो ये सभी बात आपने सुनी होगी। तो सोमा शब्द जहां भी आए दोस्तों याद रखना, सोमैटिक सेल, काया से रिलेटेड, ठीक है, काया से रिलेटेड। साइंसिया, देखो साइंस शब्द किससे बना है, ज्ञान से। साइंस का मतलब क्या होता है, वैल्यू फ्री परस्यूट ऑफ नॉलेज, अपने ज्ञान की वैल्यू फ्री परस्यूट ऑफ नॉलेज। जबकि टेक्नोलॉजी क्या है, साइंस का प्रयोग करके जो हम दिन रात अपने एप्लीकेशंस बनाते हैं। जैसे मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो एसी की अपनी नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, रेफ्रिजरेटर की नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, इंटरनेट में नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी है साइंस का डेरिवेटिव
और साइंस का प्रयोग करके हम किस प्रकार से नई नई चीजें बनाते हैं, दैट इज टेक्नोलॉजी। और साइंस क्या है? साइंस जस्ट नॉलेज जो हमारे आसपास है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया। बिल्कुल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। चलिए, तो जहां पर भी लोगोस शब्द आए, लोगो का मतलब होता है अध्ययन, स्टडी, ठीक है। बायोस, बायो का मतलब आप सभी को पता होगा, बायो का मतलब होता है लाइफ। अब देखिए ये टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ल्यूको। ल्यूको का मतलब क्या होता है दोस्तों? ल्यूकोसाइट। मैंने ऐसा लिखा, इसका मतलब किसकी बात चल रही है? WBC की। ल्यूकोसाइट का मतलब WBC। कितने प्रकार की होती है दोस्तों WBC? 5 प्रकार की। जल्दी से जितनों को पता है बताओ वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी होती है? लिम्फोसाइट। हमारे वक्ष स्थल की जो थाइमस ग्रंथि है, यहां पर हमारे एक ग्लैंड होती है अंतःस्त्रावी ग्रंथि, जिसे थाइमस ग्रंथि कहते हैं। उसी में हमारी जो लिम्फोसाइट है उसका परिपक्वन होता है। एड्स रोग में लिम्फोसाइट ही खत्म होती है, याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट WBC लिम्फोसाइट होती है। तो देखिए ल्यूको जहां भी शब्द आया, ल्यूको का मतलब क्या हो गया? सफेद, और साइट का मतलब कोशिका। तो सफेद कोशिका क्या है? ल्यूकोसाइट कहलाती है। अब कभी भी आपके ये टर्म आ जाए एरिथ्रो, तो एरिथ्रो, यस यस 5 प्रकार की, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये भी सही बोल रहे हैं आप लोग की जो कैंसर है, आपको एक बात याद रखनी है, हमारे शरीर में WBC कितनी होती है दोस्तों? प्रति mm3 6000 से 10,000। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। प्रश्न बीच में पूछते रहना ताकि मैं भी आपको पूरी अच्छी तरह से कंटेंट दे पाऊं। 6000 से 10,000 WBC होती हैं प्रति मिलीमीटर mm3 पर, याद रखना ये बात, पर mm3 पर 6000 से 10,000 WBC होती हैं, ठीक है। लेकिन यही WBC की संख्या जब हमारे शरीर में कोई संक्रमण हो जाए, कोई एलर्जी हो जाए, कोई परजीवी आ जाए, तो इसकी संख्या बढ़ती है या घटती है दोस्तों? तो WBC की संख्या बढ़ती है, क्योंकि शरीर में आए हुए परजीवी को वो खत्म करने की कोशिश करेगा, मारने की कोशिश करेगा, और इसलिए WBC अपनी संख्या को बढ़ाता है। तो आपसे कभी भी पूछा जाए मानव शरीर में हो गया संक्रमण, तो WBC की संख्या कम होगी या ज्यादा होगी? बढ़ेगी दोस्तों, बढ़ेगी, हमेशा याद रखना। और यही WBC की संख्या यदि 5000 से ज्यादा हो गई, 50,000 से ज्यादा हो गई, होनी कितनी चाहिए थी? 6000 से 10,000 के बीच में। 50,000 से यदि ज्यादा हो जाती है तो इसे बोलते हैं ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। और ये ल्यूकेमिया ही क्या है? ल्यूकेमिया ही रक्त कैंसर है। इट इज नोन एज ब्लड कैंसर। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, WBC की संख्या मानव शरीर में 6000 से 10,000 के बीच में प्रति मिलीमीटर क्यूब होती है, लेकिन इसकी संख्या संक्रमण, एलर्जी या किसी भी परिस्थिति में 50,000 से ज्यादा बढ़ जाए, जो रेयर केस में होता है, उस केस में उसे ल्यूकेमिया कहते हैं, रक्त कैंसर कहते हैं। और रक्त कैंसर में हमें रक्त को निकालकर और फिर दूसरे का रक्त लेना होता है। तो ल्यूको शब्द जहां भी आ जाए उसका मतलब है WBC। एकदम क्लियर, आगे चलें। अब देखिए, एरिथ्रो मतलब लाल रक्त कणिकाएं, एरिथ्रोसाइट का मतलब रेड ब्लड सेल्स। या एक्चुअल में क्या होता है, देखिए RBC की फुल फॉर्म भी बता देता हूं मैं आपको, गलती मत करना। कभी भी रेड ब्लड सेल्स ये नहीं होता, रेड ब्लड कॉर्प्यूल्कस, लाल रक्त कणिकाएं होता है। कभी भी लाल रक्त कोशिकाएं नहीं, लाल रक्त कणिकाएं होता है। और एक और बात याद रखना, यदि आपके एग्जाम्पल के तौर पे वहां पे यदि RBC वहां पर एग है, एग कोशिका, तो एग कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है। लेकिन यदि वहां पर एग कोशिका नहीं है तो मानव शरीर की सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? RBC होती है। तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। साइनो, जहां पर भी साइनो शब्द आ जाए उसका मतलब होता है नीला रंग। यह सब बात याद रखना। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं, ल्यूकेसाइट, ठीक है। नहीं, सविका राय, कैंसर ऑफ ल्यूकोसाइट इज ल्यूकेमिया। वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चलें, ये बात क्लियर हो रही है सारी। जहां कहीं भी जैंथो शब्द आ जाए दोस्तों, तो जैंथो का मतलब होता है पीला रंग।
जेंथो, जेंथो का मतलब पीला। क्लोरो शब्द जहां भी आता है उसका मतलब होता है हरा, तो क्लोरो का मतलब होता है हरा। एंथो शब्द, एंथोलॉजी, देखो आपको कई बार है ना, आपको इंग्लिश में पता होना चाहिए दोस्तों। एंथोलॉजी क्या मतलब हो गया? एंथो का मतलब पुष्प, लॉजी का मतलब अध्ययन, तो पुष्प के अध्ययन को क्या कहा जाएगा दोस्तों? एंथोलॉजी कहा जाएगा। एकदम क्लियर हो गई बात सारी। चलिए, तो एंथो याद रखना। आपसे कभी पूछा जाए फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, आपसे पूछा जाए फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पोमोलॉजी। देखिए ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूं, जब भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आप करंट अफेयर पढ़े तो आपको हिट करने की जरूरत नहीं पड़े, आपको पहले से ही पता हो पोमोलॉजी इज स्टडी ऑफ फ्रूट्स, एंथोलॉजी इज स्टडी ऑफ फ्लावर्स, तो फ्लावर के अध्ययन को एंथोलॉजी। तो पोमो शब्द जहां भी आ जाए दोस्तों उसका मतलब होता है फल। और स्पर्मो, स्पर्म का मतलब क्या होता है? बीज। स्पर्मेटोजेनेसिस, बीज का उत्पत्ति, स्पर्मेटोजेनेसिस आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। पोमोलॉजी किसका अध्ययन है दोस्तों? पोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड एंथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्लावर। ठीक है, चलिए, फाइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स, फाइटोलॉजी। जब भी कभी फाइलो शब्द आ जाए, फाइलो, ये याद रखना, PHYLLO, फाइलो का मतलब होता है पत्ती। और कभी भी कीट की बात आ जाए तो याद रखना एंटोमोलॉजी, कीट, कीट का मतलब क्या है? इंसेक्ट। ये जो है ना, आप में से जितने भी, यदि आपने रेलवेज, बैंक पीओ या क्लर्क या फिर एसएससी की तैयारी की हो तो एंटोमोलॉजी तो बहुत कॉमन है। एंटोमोलॉजी, कई बार ये रीजनिंग में भी प्रश्न आता था, इंग्लिश में भी आता था। कीटों के अध्ययन को हम लोग एंटोमोलॉजी कहते हैं। लेकिन कभी कंफ्यूज मत कर जाना, एक वर्ड आपको मैं इंग्लिश का और सिखा देता हूं, इसका नाम है एंटाइमोलॉजी। एंटाइमोलॉजी का मतलब क्या होता है? जो शब्द की उत्पत्ति हुई है, जो वर्ड बनते हैं, उनका जो रूट वर्ड है उसके अध्ययन को एंटाइमोलॉजी कहा जाता है। एंटोमोलॉजी कहा जाता है कीटों के अध्ययन को। एकदम बात क्लियर हो रही है सारी। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। यस, यू आर अ नर्सिंग स्टूडेंट, बहुत बढ़िया बेटा आरजे। और शकीना, एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स का मतलब क्या होता है? कीट पतंगे। इंसेक्ट्स को और भी क्या बोलते हैं दोस्तों? लोकस्ट। इंसेक्ट को इंग्लिश में लोकस्ट भी कहते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि सीसेट का जो सेक्शन है, आपका जो सीसेट का सेक्शन है, मैंने फिक्स कर लिया है 11 AM पर एवरी सैटरडे। एक ही दिन काफी है, एवरी सैटरडे एक एक कॉन्सेप्ट, एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश, वो सभी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो 11 AM एवरी सैटरडे देयर विल बी अ सीसेट क्लास विच विल बी टेकन बाय मी। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, जहां कहीं भी कॉन्को शब्द आ जाए दोस्तों, कॉन्को का मतलब होता है बाह्य कंकाल, द एक्सोस्केलेटन। कॉन्को का मतलब क्या होता है? बाह्य कंकाल, कॉन्कोलॉजी इसे कह देंगे। कभी भी मैलेकोलॉजी शब्द आ जाए, जो स्नेल होता है, सबसे धीरे कौन चलता है? बहुत धीरे चलता है स्नेल, स्नेल है ना, घोंगा, तो मैलेकोलॉजी। ठीक है, अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि मिर्मिकोलॉजी। मिर्मिकोलॉजी क्या है? चींटियों के अध्ययन को मिर्मिकोलॉजी कहते हैं। देख लीजिए, MYR, मिर्मिकोलॉजी। मिर्मिकोलॉजी का मतलब चींटियों का अध्ययन। एक और बात बता दूं मैं आपको, चींटियों में क्या पाया जाता है दोस्तों? चींटियों में पाया जाता है फार्मिक अम्ल। चींटियों में क्या पाया जाता है दोस्तों? फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। और फार्मिक अम्ल का सूत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चींटियों में, बर में, जितने भी ये खतरनाक जानवर हैं, इनके डंक में पाया जाता है HCOOH। ये फार्मिक अम्ल का सूत्र है, या ऐसे भी लिख सकते हैं CH2O2। ये फार्मिक अम्ल है जो चींटियों के डंक में होता है। आज मैंने आपको ऑक्जेलिक अम्ल भी बताया, तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल क्या होता है? किडनी में जो पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। और यदि आप पालक पनीर खाते हैं तो सबसे कॉम्प्लेक्स है, पथरी होने की पूरी संभावना है। क्यों भाई?
पालक के अंदर पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर के अंदर पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, और पनीर के अंदर पाया जाएगा कैल्शियम। तो कैल्शियम और ऑक्जेलिक अम्ल जैसे ही मिला, कैल्शियम ऑक्जेलेट बना दिया, तो पालक पनीर यदि आपको पथरी की शिकायत है तो नहीं खाएंगे। तो ज्ञान मिल गया, जिंदगी का ज्ञान भी जो है बायोलॉजी में है, क्योंकि जीवन जीना भी तो आना चाहिए कि हमें कब क्या कैसे खाना है ना। फार्मिक एसिड, बिल्कुल बिल्कुल नवाज शरीफ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर लिया था? मैंने कहा था क्या आपने रणनीति स्ट्रेटेजी बना ली है अपने 2021 के पेपर की? क्या आपने अपना ऑप्शनल डिसाइड कर लिया है? क्या आपने अपने डेट को, समय को बिल्कुल स्टडी प्लानर पूरा कैलेंडर पर कि इस तारीख को पेपर है, 250 दिन है, कैसे मैं कवर करूंगा या करूंगी, क्या यह आपने कर लिया है? यदि नहीं करा है तो अभी का अभी कर लीजिए, आज का आज ही कर लीजिए, राइट। मैं आपको समय समय पर सजेशन देता रहूंगा। आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। माय नेम इज रुद्र गौतम। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसको डाउनलोड करने के बाद यू जस्ट सर्च माय नेम, दैट इज रुद्र गौतम। और आज मैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट रात को 7 PM पर, ठीक है, शाम में 7 PM पर बताऊंगा, तो वहां भी ज्वाइन कर लेना। एकदम क्लियर है। सबसे ज्यादा ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में होता है, बहुत बढ़िया। तो मिर्मिकोलॉजी क्लियर हो गया। और यदि लाइपो शब्द कहीं पर आ जाए दोस्तों, लाइपो, तो लाइपो का मतलब क्या होता है दोस्तों? लाइपो का मतलब होता है वसा। लाइपो का मतलब क्या होता है दोस्तों? वसा होता है। यदि पहली क्लास है तो सुबह 7 AM पर भी रोज जुड़ेंगे दोस्तों। सुबह 5:30 6 बजे उठिए, वॉकिंग के लिए जाइए, और 7 बजे मेरी आपको 2015 में जो मेंस पेपर के क्वेश्चंस आए थे उनकी आंसर राइटिंग वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा, परमानेंट दिमाग में पेस्ट हो जाएगा। और आंसर राइटिंग इंग्लिश हिंदी दोनों के पॉइंट्स को मैं अलग अलग कवर कर रहा हूं ताकि मैक्सिमम पॉसिबल आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़े। चलिए, आपको यदि मुझसे संपर्क करना है तो प्रीवियस कई सारे लेक्चर से मेरे वहां पर कांटेक्ट नंबर दिए, वहां से संपर्क कर सकते हैं। आगे चलें तो देखिए, जब भी कभी राइनो शब्द आएगा तो राइनो का मतलब होता है नाक। राइनोलॉजी, राइनोलॉजी नाक का अध्ययन, ठीक है। राइजो, आपने बहुत ज्यादा नाम सुना है, राइजोबियम, सॉरी राइजोबियम, राइजोबियम का खूब नाम सुना दोस्तों आपने। राइजो का मतलब क्या है? जड़। राइजोबियम का मतलब जड़ में पाया जाने वाला वो जीवाणु जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। यस और नो? एकदम क्लियर है। सकीना कमाल जी, मैं सिलेबस तो पूरा करवा दूं, लेकिन कभी कभी जो आपके नेगेटिव कमेंट आते हैं, सकीना कमाल, आपकी एक एक कमेंट पे हमारी नजर रहती है। देखिए, मैं तब तक ही यहां पर हूं, तब तक ही काम करता रहूंगा यहां पर जब तक आपका पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। कई बार आपके जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स है ना, वो हमें लगता है कि हम यहां से कहीं और चले जाएं, इस प्रकार की क्लासेस ही ना लें। तो इसलिए क्या, इस प्रकार के कमेंट्स को कम करा करो। शकीना कमाल, मैंने आपके नेगेटिव कमेंट भी देखे कई बार, ठीक है। चलिए, पॉजिटिव रहिए, फैकल्टीज को पॉजिटिवली बात कीजिए, उनसे सजेशन लीजिए, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए, तभी आप एक रियल सिविल एस्पायरेंट हैं, राइट। पॉजिटिविटी देखिए, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रिफिकेशन, यस, फिक्सेशन। तो जड़ें, जड़ों के लिए राइजो शब्द आता है। ऑफियो, एक मैं आपको इंग्लिश का शब्द बताता हूं। आप कभी भी कोई इंग्लिश का पेपर देते हैं ना, वहां पर कई बार वन वर्ड आता है, मैं आपको बहुत अच्छा वर्ड बताता हूं, ऑफिडियोफोबिया। ऑफिडियोफोबिया, सॉरी माफी चाहता हूं, ये तो बहुत आगे चले गए हम। ऑफिडियोफोबिया, यस। ऑफिडियोफोबिया का मतलब क्या है? सांपों का डर। ऑफिया शब्द जहां भी आए, कई बार सर्पेंटोलॉजी, सांप के अध्ययन को सर्पेंटोलॉजी भी कहते हैं, सांप के अध्ययन को सर्पेंटोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। सौरो, सौरो का मतलब क्या होता है? सौरो का मतलब होता है छिपकली। सौरोलॉजी, सौरो का मतलब होता है छिपकली, ठीक है। तो लिजार्ड, राइट, ये छिपकलियां ही थी जो एक समय पर चिकजुलू नाम का जो जगह है, वहां के युकाटन पेनिनसुला, वहां पर एक बहुत बड़ा उल्का पिंड गिरा था और सभी डायनासोर्स की मृत्यु हो गई थी। तब हमारे कुछ रोडेंट्स जैसे गिलहरी, जैसे चूहे,
वो जमीन में गड्ढों में चले गए थे और इस वातावरण से दूर बाकी सभी जानवर मर गए जो बड़े थे, और बाद में इन चूहों के बाद में हमारा प्रादुर्भाव हुआ है मैमल्स का, और इसीलिए हम लोग चूहों पर रिसर्च करते हैं क्योंकि चूहों से हमारी उत्पत्ति आगे बढ़ी है। ठीक है, चिकजुलूप है ना, युकाटन पेनिनसुला मैक्सिको में एक बहुत बड़ा उल्का पिंड गिरा था और उसके कारण ही संपूर्ण क्रेटेशियस पीरियड, संपूर्ण जिसे हम जुरासिक एज भी कहते हैं, वहां पर संपूर्ण पृथ्वी विनाश हो गई थी। यस और नो? एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है। चलो, एरेंकोलॉजी, मकड़ी के अध्ययन को एरेंकोलॉजी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इक्थियोलॉजी, ये तो आपके कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी इसका मतलब है मछली का अध्ययन। ट्रिचप या ट्राइकोलॉजी, ट्रिचप आप सुनते होंगे, ट्रिचप बालों के लिए आता है, ट्राइकोलॉजी का मतलब क्या है? बालों का अध्ययन। अब देखिए थोड़ा फिजिक्स का शब्द भी आ गए हैं दोस्तों, फिजिक्स के शब्द भी आ गए हैं दोस्तों, तो चलिए इनको भी पढ़ लेते हैं। राइट, तो देखिए ट्राइबो शब्द जहां भी आए फ्रिक्शन, ट्राइबोलॉजी घर्षण का अध्ययन। ट्रोफो का मतलब क्या है? ट्रोपोस्फियर, ट्रोफो का मतलब क्या है? पोषण। ट्रोफो शब्द जहां भी आए मतलब है पोषण। ठीक है, आगे चलते हैं। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, देखो आपने कई बार एक डॉक्टर का नाम सुना होगा, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। आप सभी लोग पीडीएफ की बात कर रहे हैं दोस्तों, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखिए, वहां पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी है, सब कुछ है। आप वहां से एक मैसेज कर दीजिए मुझे व्हाट्सएप पर, ताकि मैं आपको मेरा टेलीग्राम लिंक भी दे दूं, प्लस मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दूं। तो एक बार प्रीवियस लेक्चर में आप कांटेक्ट ले सकते हैं। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, एंट्रोलॉजी, तो ये कौन होता है? जो हमारे आमाशय और आंतों का अध्ययन करने वाला जो डॉक्टर है वही कौन है? गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट कहलाता है। ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकोलॉजी, जो हमारे फेफड़े हैं दोस्तों, फेफड़े के अंदर जो नलिकाएं जा रही हैं उनको ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकस, राइट, तो श्वास नली। ट्रैकिया, ट्रैकिया क्या होता है? जहां से हम लोग बोलते हैं वो ट्रैकिया वाला, सॉरी ट्रैकिया वाला पार्ट है नीचे वाला। ठीक है, और हम जिससे बोलते हैं वो क्या कहलाता है दोस्तों? लैरिंग्स। ये बात याद रखना, लैरिंग्स, क्या बोलते हैं हम लोग? लैरिंग्स। और जिससे पक्षियों की आवाज आती है वो कहलाता है सैरिंग्स। पक्षियों की जो आवाज आती है वो सैरिंग्स कहलाता है, और हम लोग जो बोलते हैं वो लैरिंग्स। और ट्रैकिया, जहां पर 3 और 2 भाग में फेफड़ों के अंदर नलिकाएं जाती हैं। राइट, एकदम क्लियर। हाँ, विंड पाइप, बिल्कुल बिल्कुल समझ कर आए, विंड पाइप सही बोल रहे हैं। नहीं नहीं, यहां पर नहीं दे सकते यार, अब मना है हमको देना, लेकिन आप पहले के लेक्चर से ले लीजिए। ठीक है, कार्डियो, कार्डियो का मतलब है हृदय। ठीक है, एंसेफेलॉन, एंसेफेलॉनग्राफी आप लोग कितनी बार पढ़ते हैं? देखो ईसीजी आप लोग पढ़ते हैं, ईईजी, तो ये क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो हमारे हृदय का अध्ययन करता है। और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोएंसेफेलॉनग्राफी, जो हमारे मस्तिष्क की पूरी मैपिंग बनाता है, वो इलेक्ट्रोएंसेफेलॉनग्राफी है। अब आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताता हूं, जितने भी आप एमआरआईज देखते हैं दोस्तों, एमआरआईज जिसके अंदर हमें कभी भी एक्सीडेंट होता है, सिर की चोट का जो पता किया जाता है, तो एमआरआईज की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और इसमें सुपर कंडक्टिविटी, अति चालकता का प्रयोग किया जाता है। एकदम क्लियर है? पुरुषोत्तम जी, आपको यदि चूज करने में दिक्कत है, आपके ऑप्शनल को चूज करने में दिक्कत आ रही है, सबसे पहले दोस्त आप मुझे फॉलो कर लो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके। माय नेम इज रुद्र गौतम। अब आपने जैसे मुझे फॉलो कर लिया, मैं आप सभी को फॉलो बैक कर सकता हूं, और उसके बाद आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर व्हाट इज द सॉल्यूशन, मैं ऑप्शनल किस प्रकार से डिसाइड करूं। तो मैं आपको एक बिल्कुल जेन्युइन राय दूंगा जो आपके लिए राम बाण की तरह से काम करेगी। अभी क्लियर है? अभी बार बार मत पूछिए पुरुषोत्तम जी, एकदम क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो एंसेफेलॉन जो है वो मस्तिष्क, ऑस्टियो, जहां भी ऑस्टियो शब्द आए उसका मतलब होता है हड्डियां या बोन, ऑस्टियोलॉजी, है ना दोस्तों? ये खूब सुना है ना, ऑस्टियोलॉजी, किसका अध्ययन? हड्डियों का अध्ययन।
ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमेलेशिया। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है दोस्तों, बताऊं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपके एग्जाम में भी काम की, ओवरऑल भी पता होना चाहिए। तो ऑस्टियोपोरोसिस, बड़े ध्यान से इस बात को पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डियां, पोरोसिस का मतलब होता है छिद्र। तो हड्डियों में जो छिद्र होते हैं, किस कारण से, देखिए आपने सबने सुना होगा, फीमेल जो होती है, महिलाएं होती हैं, उनमें मिनार्की और मीनोपॉज, ये दो अवस्थाएं होती हैं। मिनार्की कब होती है दोस्तों, मिनार्की का मतलब जब किसी फीमेल या महिला में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो एमसी या जिसे माहवारी कहते हैं, वो निकलने का पीरियड होता है 12 से 14 वर्ष का, और 45 से 50 वर्ष को बोलते हैं मीनोपॉज। इस बीच में तो महिलाओं की हड्डियां स्ट्रांग रहती है, क्योंकि इस कंडीशन में, इस मिनार्की और मीनोपॉज वाली कंडीशन में उनके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन उनकी हड्डियों को स्ट्रांग रखता है। लेकिन जैसे ही 45 से 50 साल के बाद यह बंद हो जाता है, तो उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में उनकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, ब्रिटल होने लगती हैं, और उसे ही हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, हड्डियों में छिद्र होना। एकदम क्लियर है, मिनार्की और मीनोपॉज, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इंग्लिश में लिख के बताऊं आपको, लीजिए, आपको इंग्लिश में चाहिए, लीजिए, मिनार्की और मीनोपॉज, एकदम क्लियर है, मीनोपॉज, एकदम क्लियर। चलिए, तो यहां तक बात आपको क्लियर होगी। और ऑस्टियोमेलेशिया क्या होता है दोस्तों, ऑस्टियोमेलेशिया सूर्य से मिलने वाला जो धूप है, उसमें अल्ट्रावायलेट है, वो हमारी त्वचा पर जैसे ही गिरती हैं, तो हमारी त्वचा के नीचे के एक लेयर पे पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जिसे बैड ऑयल हमारे शरीर का कहते हैं, वही खराब ऑयल, फैट, कोलेस्ट्रॉल कैल्सीफेरॉल में तब्दील करता है। दोस्तों किसमें करता है, कैल्सीफेरॉल में। और कैल्सीफेरॉल क्या होता है, हड्डियों के लिए विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आ रहा है आपको, ठीक है। तो सब कुछ क्लियर हो गया, मिनार्की, मीनोपॉज। ट्रॉमा सेंटर आप लोग बहुत ज्यादा सुनते हैं। ट्रोफो का मतलब तो बता ही दिया मैंने, पोषण। ट्रोफो का मतलब न्यूट्रिएंट। ट्रोमेटो का मतलब होता है घाव। ट्रॉमा सेंटर, ट्रोमेटो का मतलब होता है घाव। और गैस्ट्रो, गैस्ट्रो का मतलब क्या होता है दोस्तों, आमाशय। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी का डॉक्टर होता है जो आपके आमाशय से लेकर आंतों तक के किसी भी प्रकार की दिक्कत है, आपके आंत में, आमाशय में, पैंक्रियाज में, लिवर में मेल फंक्शनिंग हो रहा है, तो वही गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट आपके लिए मदद करेगा। तो डॉक्टर्स के नाम भी पता होने चाहिए, यस और नो। विटामिन डी समझ में आ गया। कोलेस्ट्रॉल को कैल्सीफेरॉल में तब्दील करता है, यह सूर्य से नहीं मिलता। सूर्य की पराबैंगनी किरणें जब त्वचा पे टकराती हैं, तो यह बैड ऑयल हमें कैल्सीफेरॉल देता है। एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया। मैं आपके ऑप्शनल के डाउट भी क्लियर कर सकता हूं, लेकिन आप बजाय लेक्चर के बाद में अच्छे से पूछ लेना। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अभी का भी मुझे फॉलो कर लीजिए, नाम लिख लीजिए आपकी कॉपी में, रुद्र गौतम। और 7 PM पर, टुडे 7 PM, एवरी 7 PM मैं, क्या होता है, शाम के समय मैं क्लास लेता हूं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी चल रहा है वहां। सुबह क्या चल रहा है, 7 AM पर पूरा का पूरा मेंस ओरिएंटेड, और यहां पर मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है, 11 AM पर। और ज्यादा क्लासेस देखनी आपको, वाकई में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मजा आता है, आप अपने गार्जियन, फैकल्टीज, अपने जो सिबलिंग्स हैं, सभी को लेकर बैठा करिए, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, भविष्य में जिसके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगा वही सबसे अच्छा काम करेगा। इस पर मैं आपको एक बहुत शानदार शब्द सुनाता हूं। आपका ज्ञान आपको दे सकता है सपनों का आसमान। आपका ज्ञान आपको दे सकता है सपनों का आसमान। तो सपनों का आसमान यदि चाहते हैं, तो ज्ञान से ज्यादा आज की तारीख में किसी चीज की आवश्यकता है ना, तो वो है विज्ञान, ठीक है। तो विज्ञान में ज्यादा से ज्यादा आप इंटरेस्ट लेंगे, तो भविष्य में आपको टेक्नोलॉजिकली भी साउंड होंगे। तो सबसे ज्यादा किसी में इंटरेस्ट लेना है तो वो विज्ञान में लेना है। यस और नो कंफर्म कर दीजिए एक बार कमेंट बॉक्स में, यस और नो कंफर्म कर दीजिए। ब्रोंको का मतलब होता है श्वास नली, ये बता ही दिया। कार्डियो हृदय होगा, एंसेफेलॉन ये सब मैंने आपको बता ही दिया है ना, ये ऑलरेडी पहले कर चुका हूं मैं, ठीक है।
अब देखिए आगे चलते हैं। यस यस यस, देखिए कैल्शियम की कैप्सूल। देखिए आप में से जो भी मान लीजिए कोई बैंक पीओ है, बैंक क्लर्क है, बैंक में जॉब करता है, या फिर पूरे दिन एक रूम में ही बैठा रहता है, उनको जरूर दिन में जाके 5 से 10 मिनट 12 बजे दिन में गर्मी में धूप में जाकर आप एक बार वॉक करके आइए, ताकि आपको किसी कैल्शियम के टैबलेट की आवश्यकता ना पड़े। यस यस यस, बिल्कुल हमारे राकेश विश्वकर्मा जी बोल रहे हैं ठोको लाइक, ठोको तो ठोक दो एक बार लाइक, कम से कम 400 पार जाने दो, ठोक दो लाइक एक बार। बहुत बढ़िया, ठोक को ताली, ठोक को है, बहुत बढ़िया भाई। तो फेदो, फेदो का मतलब क्या होता है? फेदोम, आपने सुना होगा फेदोम शब्द। फेदोम का मतलब क्या होता है? गहराई की बात आती है। सीज्मोलॉजी, सीज्म का मतलब होता है भूकंप। जब भी कभी क्रिप्टो, क्रिप्टो का मतलब क्या है? होता है रहस्य, क्रिप्टोलॉजी है ना, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में कौन सी टेक्नोलॉजी दोस्तों यूज होती है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो नासा भी चाह रहा है, क्योंकि इसको सिक्योरिटी को, इसकी सिक्योरिटी को कोई भी ब्रीच नहीं कर सकता, कोई भी ब्रीच नहीं कर सकता। दोस्तों मैं देख रहा हूं आप 203 मुझे देख रहे हैं और टोटल लाइक 134 आए हैं, राइट। तो आपका प्यार बरसता रहेगा तो मेरी जोश में भी उतना ही तेजी आपको दिखेगी। तो एक बार लाइक वाइक कर दो यार, ताकि मेरे को भी मजा आ जाए, है ना, हमें लगे कि हाँ काम ठीक चल रहा है। तो कॉस्मो का मतलब होता है ब्रह्मांड। देखिए कॉस्म शब्द जहां भी आ जाए, कॉस्म, इसका मतलब होता है ब्रह्मांड। एकदम क्लियर है, कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड। अब देखिए एक पॉइंट बताऊं मैं आपको, जहां कहीं भी जियो शब्द आ जाए, जियोलॉजी का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन। आपसे कभी भी सूर्य का अध्ययन पूछे तो हेलियोलॉजी, हेलियो का मतलब क्या होता है? हेलियो का मतलब सूर्य, तो सूर्य के अध्ययन को हेलियोलॉजी। थैंक यू जागृति बेटा, थैंक यू। मैरिनो लाइक, यस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बिल्कुल बिल्कुल, सिक्योरिटी को ब्रीच नहीं किया जा सकता। हेलियोलॉजी सन के अध्ययन को, पृथ्वी के अध्ययन को जियोलॉजी। और सेलेनोलॉजी, सेलेनोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है दोस्तों? मून, चंद्रमा का अध्ययन। आपने बहुत, जिंदाबाद जिंदाबाद दोस्तों, जिंदाबाद। आपने मून के बारे में एक बात पढ़ी होगी, मून से हम लोग लेकर आ रहे हैं हीलियम 3 पार्टिकल। भविष्य में जिस प्रकार सूर्य से ऊर्जा बनती है, सूर्य जिस प्रकार से ऊर्जा बनाता है दोस्तों, उसी प्रकार से पृथ्वी पर भी इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिसर्च में 2050 तक हम लोग सूर्य जैसी ऊर्जा बना रहे होंगे। हमें किसी यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम की आवश्यकता नहीं होगी। और आप बोलेंगे हीलियम 3 चंद्रमा पर ही क्यों पाया जाता है, पृथ्वी पर क्यों नहीं पाया जाता? तो दोस्तों पृथ्वी पर क्या है, सोलर विंड्स जो आती हैं उसके साथ जो हीलियम नाभिक आता है, पृथ्वी का केवल और केवल मैग्नेटिज्म के कारण वो पोल वाले पार्ट में, और फिर वहां पर बर्फ है, तो चंद्रमा पर लगातार ये टकरा रहा है और चंद्रमा में बहुत बड़ी संख्या में हीलियम 3 पार्टिकल है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एकदम क्लियर है? यस सर, सुना है, बहुत बढ़िया। तो इसी प्रकार की नई नई चीजें सुनेंगे आप साइंस में, और यही सेक्शन जो है ना आपको इंटरेस्ट, जिस दिन दोस्तों मैं आपको आज एक सबसे बड़ा मूल मंत्र दे देता हूं, आज का ज्ञान, परम ज्ञान, जिसमें आपको परम आनंद आने वाला है, यह ज्ञान को सुन लीजिए। देखिए जिस दिन आपने किसी एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा कर लिया, आपने जिस दिन आपका सबसे कमजोर सब्जेक्ट जो आप मानते हैं, जो एक्चुअल में नहीं है, जो आप मानते हैं, उसमें जिस दिन आपने ये ठान लिया और आपने उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, बस उसके बाद से आपको किसी फैकल्टी की भी आवश्यकता नहीं होगी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको इंटरेस्ट जगाना होगा, अनंत इंटरेस्ट, राइट। तो ये करते ही बिल्कुल आर पार हो जाएगा। हेलियोलॉजी स्टडी ऑफ सन, सेलेनोलॉजी स्टडी ऑफ मून, जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन। अच्छा और कुछ बातें बता दूं मैं आपको, लिम्नोलॉजी बहुत अच्छा शब्द है, लिम्नो, लिम्नो, एक बार फिर लिख देता हूं, लिम्नोलॉजी, इसका मतलब है झीलों का अध्ययन। झीलों के अध्ययन को कहा जाता है लिम्नोलॉजी। पर्वतों के अध्ययन को कहा जाता है ओरोलॉजी। आपने सुना होगा जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो जो वेस्टर्न घाट है उसकी जो ओरोजेनी है, वेस्टर्न घाट जो हमारे मुंबई का तट और केरला तक, तो वहां पर
जो ओरोजेनी है उसी के कारण वहां पर बरसात बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जैसे 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 बादल ऊपर जाते हैं संघनन होता जाता है, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर कम है। संघनन होने की वजह से आप कभी भी ये मिसकॉन्सेप्ट मत बना लेना कि बादल जो है ना वो आया और टकरा गया हिमालय पे, वो टकरा गया आपके वेस्टर्न घाट पे, उसके टकराने से बरसात नहीं होती है दोस्तों। पीछे वाले बादल जो प्रेशर मारते हुए जाते हैं और उसके कारण जो हाइट बढ़ रही है और ऊंचाई पर जाने पर जो संघनन है उसके कारण रेनफॉल आता है। एकदम क्लियर है? ठीक है, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर। चलो, तो फैदोम समुद्र की गहराई, सीज्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन, क्रिप्टो मतलब रहस्य, सीक्रेट्स क्रिप्टोलॉजी। ठीक है, वैसे बेसिकली मेरे को आज जो आपको पढ़ाना था वो एक्चुअल में फूड के बारे में पढ़ाना था, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और इससे रिलेटेड न्यूट्रिशन, विटामिन्स, मिनरल्स। लेकिन आज मैंने सोचा पहले आपको एक बेसिक, एक इंटरेस्ट आपके लिए जगा दूं, और जब जिस दिन आप में ये अलग जग जाएगी अपने आप ही आप करने लग जाएंगे। राइट? तो कॉस्मो ब्रह्मांड है, हाइड्रो जब भी शब्द आए जल है, हाइड्रो जब भी शब्द आता है दोस्तों जल होता है, याद रखना। ठीक है, हाइड्रो शब्द जब भी आए जल। ठीक है, चलिए, हाइग्रो शब्द जब भी आए, हाइग्रो तो इसका मतलब जल वाष्प है, आर्द्रता है, हाइग्रोमीटर। ठीक है, ठीक है, चलिए। फोटो का मतलब फोटो सेंसिटिव, फोटो प्रकाश। फोनो शब्द जहां भी आए ध्वनि से है। सेलेनो का अध्ययन किसका है? चंद्रमा का। हेलियोलॉजी सूर्य का अध्ययन। एकदम क्लियर है दोस्तों? एकदम क्लियर है? यस यस। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म देखते हैं, मैंने आपको पहले भी चर्चा की है, यूट्रिफिकेशन। यूट्रिफिकेशन, और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इन्होंने अभी बोला यू का मतलब यूफोरिया। आपने यूफोरिया नाम का एक बैंड भी है ना? आपने सुना है यूफोरिया नाम का एक बैंड है, पलाश सेन। आपने इन सिंगर का नाम जरूर सुना होगा, यूफोरिया बैंड, पलाश सेन। एक गाना है उनका, क्या करेगी तू घर से निकल के, जाएगी तू कहां। तो इस प्रकार का एक गाना है। तो यूफोरिया भी जो शब्द है, यूफोरिया, यूफोरिया का मतलब हर्षोल्लास, बहुत ज्यादा खुशी। तो यू शब्द जहां भी आए इसका मतलब खुशी से रिलेटेड है। तो यूट्रिफिकेशन शब्द जो साइंस का है उसका मतलब क्या होता है? सुपोषण, सुपोषण। ठीक है, यूफोरिया। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। हाँ, कभी कभी गाने वाने भी सुनाते रहेंगे, मनोरंजन भी करेंगे, मेन लक्ष्य जो है वो हमारा पढ़ना ही है। ठीक है, तो गुड। यूट्रिफिकेशन का मतलब है, ठीक है, यूट्रिफिकेशन। तो देखिए यूट्रिफिकेशन क्या होता है? जब भी पादपों में सल्फर, कार्बन या नाइट्रोजन इत्यादि ज्यादा चली जाती है, उनका पोषण ज्यादा हो जाता है और अन्य जीव जंतु जो हैं उनके लिए पानी में, रिजर्वोयर में, पानी में, जलाशयों में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नहीं बचती है और पेड़ पौधे ही ज्यादा तेजी से, जिसको हम लोग एक टर्म कहते हैं एल्गल ब्लूम। क्या कहते हैं? एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम का मतलब है बहुत तेजी से शैवाल का बढ़ जाना। इसको रेड ब्लूम भी कहते हैं दोस्तों, इसको और क्या कहते हैं? रेड ब्लूम भी कहते हैं। एकदम क्लियर। तो चलिए, मेल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन कुपोषण, मेलफिजेंट दुष्कर्म, मेलेवोलेंट, मेलाफाइड, मेल जहां भी शब्द आए इसका मतलब मेल फंक्शनिंग नेगेटिव, यू का मतलब अच्छा, मेल का मतलब बुरा। थेनाटोफोबिया मृत्यु का डर, है या ना? थेनाटोफोबिया क्या होता है? मृत्यु का डर, थेनाटोफोबिया मृत्यु। पैन, पैन का मतलब होता है सभी जगह पर। पेंडेमिक, आपने ये शब्द आजकल बहुत ज्यादा सुनोगे, पेंडेमिक। आपने एक और शब्द सुना था एंडेमिक, और आपने एक और वर्ड सुना है एंड दैट्स व्हाट? एपिडेमिक। एपिडेमी, एपिडेमी क्या है? पेंडेमिक का मतलब जो पूरे विश्व में फैल जाए, और इसकी डेफिनेशन कौन देता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही किसी भी एक डिजीज को ऐसा डिक्लेयर कर सकता है। एंडेमिक, किसी क्षेत्र विशेष में कोई रोग हो, जैसे प्लेग। प्लेग केवल सूरत में फैला था, आपको याद होगा, चूहों से होता है। पास्चुरेला पेस्टिस, पिस्सू के कारण प्लेग होता है, जिसको ब्लैक मॉथ कहते हैं, ब्लैक डेथ। तो जो एंडेमिक है, एंडेमिक का मतलब छोटे विषय में, पेंडेमिक, पैन का मतलब बड़े, लार्ज जियोग्राफिक एरिया। ठीक है, तो
इंसुला, ये सब आपको पता है आइलैंड है। तो मेरे हिसाब से आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होगी। थैलेसा सी होता है, ठीक है। अब देखिए, तो देखिए यहां पर एल्जेसिक, एनाल्जेसिक, एल्जेसिक जो शब्द है, एनाल्जेसिक दवाइयां क्या होती हैं? जो दर्द निवारक होती हैं, है ना। ल्यूकेमिया, अभी मैंने एक वर्ड क्या बोली थी? ल्यूकेमिया, तो ये किससे रिलेटेड है? ब्लड से रिलेटेड, एमिया, ल्यूकेमिया, ठीक है। और मॉर्फोलॉजी, किसी एक रूप के लिए मॉर्फो शब्द का प्रयोग होता है। अब देखिए, एस्थेटिक्स मतलब संवेदना के लिए, ठीक है। जियो, टेरा, टेरेस्ट्रियल, पृथ्वी के लिए। अब देखिए एक शब्द आ रहा है आपके लिए, क्रायो, क्रायोजेनिक्स, क्रायोलॉजी, क्रायो प्रिजर्वेशन, मतलब क्या है? निम्न तापमान पर, -50 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे। आपने ये बहुत सारी बातें सुनी होंगी। आपने एक बात सुनी होगी, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर नाइट्रोजन गैस को तरलीकृत किया जा सकता है। यस और नो? नाइट्रोजन गैस को -196 डिग्री पर तरलीकृत करके हम किसी भी बफेलो, उनके जो सीमन वीर्य होते हैं, उनको संजो के रखते हैं। साथ ही साथ आपने एक नाम सुना होगा बेडफोर्ड जगह का। बेडफोर्ड नाम की जगह पर 1967 में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। उन्होंने बोला कि जब भी कभी स्टेम सेल टेक्नोलॉजी सफल हो जाए, जब भी कभी स्टेम सेल टेक्नोलॉजी सफल हो जाए, तो मेरे इस शरीर को जो नाइट्रोजन के तरलीकृत पदार्थ में रखा है, इसको निकालकर स्टेम सेल टेक्नोलॉजी की मदद से एक व्यक्ति को पुनः जिंदा किया जा सकता है। वापस सुनिए, इस पर बहुत लंबे समय से काम चल रहा है, लेकिन यदि मेरा शरीर गल जाएगा, सड़ जाएगा, तो मेरी कोशिकाएं ही खत्म हो जाएंगी। और एक्चुअल में मैं कौन हूं? जो मैं जानता हूं, मेरा नाम ये है, मैं आपको यूपीएससी एकेडमी के लिए पढ़ाता हूं, राइट। आपको पता है आपका नाम क्या है। तो कोशिकाएं संजोए रखी जाए, बिल्कुल सही चले, जिंदा आदमी को फिर से किया जा सकता है। और इसीलिए बेडफोर्ड नाम का जो इंस्ट्रूमेंट है, उसमें हमने कई व्यक्तियों के मस्तिष्क को रखा हुआ है। एकदम क्लियर है? नहीं, एनसीईआरटीज मैं आपको सारे कवर कर दूंगा, डोंट वरी, डोंट वरी। एनसीईआरटीज भी मैं आपके लिए एनसीईआरटीज भी कवर करने आया हूं। क्रायो का मतलब होता है निम्न ताप, ठीक है। पायरो का मतलब क्या होता है? पायरोजेनिक्स, उच्च ताप, ठीक है। पायरोजेनिक्स क्या है? उच्च ताप, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब आप बोल रहे हैं एनसीईआरटीज कौन पढ़ाएगा, तो लीजिए एनसीईआरटीज पर आ जाते हैं। एनसीईआरटीज पर आ जाते हैं दोस्तों, एनसीईआरटीज पर आ जाते हैं। लो, मैं तो एनसीईआरटीज के लिए भी आया हूं, लीजिए। ये आपकी एनसीईआरटी का 6th क्लास का चैप्टर आ गया। यहां पर आपके लिए भोजन कहां से आता है, तो मैंने इसके लिए पूरे शॉर्ट नोट्स तैयार किए हुए हैं। सबसे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पे चर्चा कर लेता हूं, और साथ ही साथ में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। और वो चीज क्या है दोस्तों? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, अभी क्लियर कर देता हूं। तो देखिए, हमारा जो पाचन तंत्र होता है, कंप्लीट पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी कुछ प्रश्न पढ़ लेते हैं। बाघ एक कैसा जानवर है? मांसाहारी जीव है, क्योंकि केवल मांस खाता है। तो इंग्लिश में मांसाहारी को क्या बोलते हैं? कार्निवोरस। हिरण केवल पादप खाता है, इसीलिए ये क्या है? शाकाहारी, या फिर हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोलेंगे हर्बीवोरस। एकदम क्लियर है? तोता किस प्रकार का खाना खाता है भाई? तोता पादप का उत्पाद खाता है। हम प्राय क्या लेते हैं? हम लोग क्या करते हैं? हम दूध पीते हैं। अच्छा, आपको एक प्रश्न पूछा जाए, किसे हम लोग कंप्लीट डाइट कहेंगे? कंप्लीट डाइट क्या होती है? तो याद रखना, दूध में मिनरल्स है, प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अपने आप में केवल एक विटामिन सी को छोड़ दीजिए, बाकी सभी चीज दूध में मिलती है। और इसीलिए, है ना, इसीलिए आप क्या कर सकते हैं? इसीलिए दूध को कंप्लीट डाइट कहते हैं। और हमने प्रोटीन के ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस को प्रयोग किया जाए, इसीलिए 1990s के दशक में संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे की बात इसलिए लाए थे, क्योंकि सस्ते लेवल पे अच्छा प्रोटीन मानव को मिल सकता है। और इसीलिए भारत सरकार ने अंडों पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया था। मैं आपका सारा एनसीईआरटीज का एक एक पॉइंट, आपके एमसीक्यूज भी कवर करूंगा, ठीक है।
तो फाइनली मैं आपके लिए एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप ध्यान से सुनिए। मैं पहला जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी, उसके पूरे समराइज्ड नोट्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं अब, ठीक है। समराइज्ड नोट्स लीजिए। तो अब शुरू हो गया है, तो मैं एक बार पढ़ लेता हूं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा क्योंकि बेसिक क्लास है। तो देखिए, जीवन और विकास को बनाए रखने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। और हम भोजन किससे प्राप्त करते हैं? पौधों से भी प्राप्त कर सकते हैं, जंतुओं से भी प्राप्त कर सकते हैं। जंतुओं में दूध हमको कंप्लीट डाइट, अंडा, शहद से हमें बहुत इंपॉर्टेंट, शहद तो आपको पता ही है, हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता ही है, मांस, मछली, और साथ में विटामिन ए आपको याद हो रहा होगा, जो कॉड लिवर मछली, विटामिन ए कॉड नाम की मछली से मिलता है, याद रखना। विटामिन ए से ज़ीरोफ्थैल्मिया, ठीक है, उसे रोका जा सकता है, आंखों के रोगों को, ठीक है, ठीक है। चलिए, भोजन जो है ना, भोजन के अन्य स्रोत क्या हैं? नमक और पानी के बिना काम नहीं चलेगा। तो मेनली जब मैं सब डिवाइड करता हूं तो भोजन को कैसे करूंगा? ऊर्जा देने वाले। तो ऊर्जा हमें 3 चीजें देती हैं, क्या क्या? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। रोजमर्रा की ऊर्जा कौन देता है? डेली एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट। शरीर को बढ़ाना है, ग्रोथ करना है, तो कौन देगा? प्रोटीन। और शरीर के अंदर आपसे कभी मैं ये पूछूं कि हमारे शरीर में वसा का क्या काम है, तो एक तो हमारे हार्मोन्स जो होते हैं उनको बैलेंस करने के लिए फैट या वसा काम करता है। दूसरा, हमारी त्वचा के नीचे की जो एक लेयर होती है, जो एक तरह से कुचालक की भांति काम करती है। कुचालक, हमारी त्वचा के नीचे जो लेयर है वो कुचालक की तरह से काम करती है। जो फैटी लोग होते हैं उनमें ये लेयर मोटी होती है। तो हमारे शरीर से ऊर्जा को बाहर नहीं निकलने देता वसा। एकदम क्लियर है? तो हार्मोन के निर्माण में और वसा हमारे शरीर से ऊर्जा को बाहर नहीं निकलने देता, वसा। क्लियर? प्रोटीन आपको वृद्धि, ग्रोथ के लिए, कार्बोहाइड्रेट डेली ऊर्जा के लिए। तो हम जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं। शाकाहारी जो जानवर केवल पौधे खाते हैं वो शाकाहारी कहलाते हैं, आपको पता है। मांसाहारी वाले डेफिनेशन क्लियर। तो आपको मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता दिए इससे पहले वाले पूरे 50 मिनट्स में। अब मैं आपको समराइज करके बता रहा हूं। अब एक बच्चे ने बोला है कि ये सारा क्लास तो हिंदी में है, तो दोस्तों ये देखो इंग्लिश में भी आ गया। देखिए, मेहनत में कोई कमी नहीं है, आपके प्यार में कहीं ना कहीं कमी है। केवल 208 लाइक आए हैं, पहले लाइक का बटन दबा दो यार, उसके बाद में आगे चलते हैं। थोड़ा प्यार मोहब्बत दिखाओ। हिंदी आ गई, इंग्लिश आ गई, कंटेंट सब कुछ सही चल रहे हैं। तो इंग्लिश में हर्बीवोरस, कार्निवोरस समझ में आ गया। अब देखिए, सर्वभक्षी कौन होते हैं? सर्वभक्षी होते हैं दोस्तों ओमनीवोरस। ओमनीवोरस सर्वभक्षी होते हैं, ठीक है, जो सभी को खाते हैं, जैसे मानव, कुत्ता, भालू। एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है। चलो, मृत या सड़े गले जीवों को खाने वाले क्या कहलाते हैं? स्कैवेंजर। स्कैवेंजर, ठीक है। आपने एक और नाम सुना होगा, सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट ये भी क्या होते हैं? मरे गले जीवों को, ठीक है, सैप्रोफाइट। तो इन दोनों में देखिए, ये 2 टर्म में मैं आपको अंतर बता देता हूं। स्कैवेंजर वो जानवर होते, कंफ्यूजन ना हो स्कैवेंजर और सैप्रोफाइट में। स्कैवेंजर जानवर तो वो होते हैं जैसे गिद्ध, जैसे हाइना, जैसे लकड़बग्गा, जैसे लोमड़ी, जो सड़ा गला सामान है ना, जो दिक्कत करेगा, राइट, उसको, पड़े हुए को। लेकिन जो सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे जीव, सूक्ष्म जीव, वो आपको पता है ना, बिना ऑक्सीजन की मौजूदगी में, जैसे गोबर का सड़ना, फर्मेंटेशन, तो वो सब जो हो रहा है सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में, वो सैप्रोफाइट कहलाता है। एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है। चलिए, पोषक तत्व कौन से हैं? जब तक क्लास खत्म नहीं होगी तब तक दूसरी क्लास नॉर्मली नहीं स्टार्ट होती है। मैं अपनी क्लास को 12 बजे से पहले ही फिनिश करूंगा। मैं सभी की जो एक लाइन है उसका ध्यान रखते हुए क्लास लूंगा दोस्तों। मेरे समय से ज्यादा मैं क्लास नहीं लूंगा। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, हमें देखिए, कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा वसा, याद रखना, प्रति ग्राम सबसे ज्यादा जो ऊर्जा देता है ना, वो हमें वसा देता है। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 9.3 किलो कैलोरी
ऊष्मा देता है वसा। वसा का 1 ग्राम। और यदि मैं कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम की बात करूं तो वो हमें 4 किलो कैलोरी देता है। तो प्रति ग्राम सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है दोस्तों? फैट या वसा देता है। यह बात याद रखना, ठीक है, एकदम क्लियर। प्रोटीन भी हमें लगभग 4.1 किलो कैलोरी देता है। तो प्रोटीन तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का बहुलक है, प्रोटीन एमिनो अम्ल का बहुलक है, राइट। और एनर्जी करेंसी क्या होती है? एनर्जी, यदि आपसे पूछा जाए ऊर्जा मुद्रा, ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? एनर्जी करेंसी दोस्तों क्या बताएंगे आप? एनर्जी करेंसी इज एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज नोन एज एटीपी। ऑयल से फैट ज्यादा मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हां, अपनी फोन की क्वालिटी बढ़ाइए, यहां से सब कुछ सही चल रहा है। थैंक यू प्रतिमा राज्यवर्धन जी, आप बहुत अच्छे से मदद कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा। एक दूसरे की मदद करेंगे ना, आप में एक नेचर ये आपकी जिंदगी में बना लीजिए। जितना ज्यादा आप दूसरों की मदद करते हैं ना, उतना ही ज्यादा कहीं ना कहीं आप सिविल एस्पायरेंट जो है ना, आप जरूर सिविल सर्वेंट बनेंगे। क्योंकि सिविल सर्वेंट का रोल ही है कि उसको सभी पूरे पब्लिक डिपार्टमेंट सबकी मदद करनी है। तो ये प्लेज प्रण आज ही ले लो, आप सभी की मदद करने बिल्कुल नहीं भूलेंगे, एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ही एटीपी को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मेरा कोर्सेज भी चलते हैं, मैं अभी क्लास को जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कोर्सेज भी चलते हैं। दिस इज माय रेफरल कोड, और इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं? इसकी मदद से RP Sir 10, आप में से जो भी बच्चा इसको कोड को यूज करेगा, तुरंत आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। एक और बात आपको मिलेगी दोस्तों, मैं आपको कुछ और मदद भी दे सकूं तो आप मुझे पर्सनली प्रीवियस लेक्चर में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में कांटेक्ट नंबर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। चलिए, तो यहां तक सारी बातें क्लियर है। आगे वाली बात आगे पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं, यदि आप देखिए 2 साल का 2 ईयर का कोर्स लेंगे, यदि प्लस पर आपके लिए सबसे ज्यादा मददगार है, क्योंकि यहां पर प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, इंटरव्यू और वो सभी टॉप एजुकेटर्स जो केवल प्लस पर ही पढ़ाते हैं, आइकॉनिक है ना, आइकॉनिक या प्लस पर ही पढ़ाते हैं, वो सभी फैकल्टीज यहां पर नहीं पढ़ाते यूट्यूब पर। और इसीलिए कुछ अन्य फैकल्टीज से भी आप क्लास ले सकें, एक कंप्लीटनेस ले आए आपकी तैयारी में, तो उसके लिए आपको जरूरत है, यू हैव टू ज्वाइन प्लस कोर्स। और फीस भी बहुत जल्दी बढ़ने वाली है दोस्तों, तो आप कोशिश करेंगे कि 2 साल के इस कोर्स को सब्सक्रिप्शन लेंगे और मेरे रेफरल कोड से लेंगे तो मैं आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी दे सकता हूं। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर प्रीवियस लेक्चर से जरूर ले लीजिए। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, अनलिमिटेड क्लासेस और डाउट क्लियरिंग सेशन सब कुछ मिलता है, राइट। और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। RP Sir 10 इज माय रेफरल कोड, यू कैन इंस्टेंटली गेट 10% डिस्काउंट, ठीक है। ऑसम क्लास, थैंक यू शिखा जी, माहेश्वरी जी, आप रोज जुड़ना, रेगुलर जुड़ते रहना सभी बच्चे। कल आपको मिलूंगा 7 AM पर और 11 AM पर, इसके बाद में अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर 7 PM पर। ये अभी का भी लिख लीजिए, रुद्र गौतम इज माय नेम। राइट नाउ अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर तुरंत जाकर आप मुझे फॉलो कर लीजिए, ताकि आपके कभी भी कोई लेक्चर मिस ना हो, राइट। तो देखिए, ये मेरा जो है, आप इस रेफरल कोड की मदद से 2 साल का 2 ईयर का यदि पैकेज लेंगे तो डेफिनेटली 57,600 में। देखिए, बाकी सभी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सब कुछ फ्री में मिल जाता है। देखिए, फ्री में सब कुछ मिलता है, लेकिन आप चाहते हैं कि दूसरे कई टाइम वेस्ट जो चल रहे हैं, उसकी बजाय आपको देखिए पेमेंट देना और सभी फैकल्टीज से पढ़ने से आपको क्या होगा, दूसरे सभी स्टूडेंट से कहीं ना कहीं आप 2 कदम आगे चले जाएंगे। कहीं ना कहीं यहां पर फैकल्टीज जो भी कमी पूर्ति है उसे वहां पूरा करते हैं, तो दोस्तों वहां पर आप कंप्लीटनेस प्राप्त कर सकते हैं। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपको अपनी सफलता का देखना है। आपका ज्ञान आपको दे सकता है सपनों का आसमान, आपका ज्ञान ही आपको सपनों का आसमान देगा, और वो ज्ञान में कहीं कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सभी लोग पढ़ रहे हैं। आप क्या एडवांस या एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, ये जरूर आप इस पर जोर लेंगे, ठीक है। सो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको प्लस से ज्यादा बेनिफिट्स हैं, पर्सनल कोच, डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर जिसमें आपको एक पूरा का पूरा एक जो है
कैलेंडर दिया जाता है कि आप इस 250 डेज में कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, कितना पढ़ेंगे, किस दिन कौन सा कवर कर लेंगे, ताकि एग्जाम से पहले पहले आप पूरी तरह से तैयार हो आपके आंसर राइटिंग्स इत्यादि के साथ में। सो पर्सनलाइज फीडबैक भी मिल जाएगा, ठीक है। सो एनी टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट मी। आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी मैसेज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दिस इज माई रेफरल कोड RPSir10। पूरे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जितने भी कोर्सेज हैं सभी कोर्सेज पर यह कोड अप्लाई होता है और मैं आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी दे सकता हूं, ठीक है। तो जरूर, और मेंटरशिप मेरी रहेगी। मैं आपको बहुत से मेरे पर्सनल जो नोट्स हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं, तो उन सभी के नोट्स भी मैं आपको, है ना, हैंडमेड वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना आए। सो टुडे थैंक यू फॉर दिस। रिमेंबर ऑलवेज RPSir10 इज माय कोड। और एक एस्पायर प्रोग्राम, यदि आप चाहते हैं कि आपको कुछ पेमेंट की कमी है तो, और आपको लगता है कि आप टॉप 50 में आ सकते हैं, तो 25 अक्टूबर को एक एस्पायर प्रोग्राम अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर ही होता है। और वहां पर आप क्या कर लीजिए, आप मुझे वहां जो है वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। 25 तारीख को 10 बजे 10 AM पर एक एग्जाम होगा दोस्तों। एस्पायर प्रोग्राम में 10 AM पर एक एग्जाम होगा, बिल्कुल UPSC लेवल का एग्जाम होता है। और वहां पर अलग अलग 50 स्टूडेंट्स को बहुत सारे अलग अलग स्कॉलरशिप्स हैं, तो वो आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बात क्लियर है आपको। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर एस्पायर प्रोग्राम हर 10th को एंड एवरी 25th को होता है। ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट आप लोग दोस्तों वहां करेंगे।